दोस्तों एक पावरफुल मिनी एम्पलीफायर बनाने वाले हैं जिसमें 60 वाट की स्पीकर को यूज करने वाले हैं। तो इस मिनी पावरफुल एम्पलीफायर को बनाने के लिए सबसे पहले एक BC 547 ट्रांजिशन आप ले लीजिएगा। उसके बाद में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। उसके बाद में एक कैपेसिटर ले लीजिएगा। इस कैपेसिटर का वैल्यू हम आपको बता दें 16 वोल्ट 330 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। इसी तीनों कंपोनेंट से एक मिनी पावरफुल एम्पलीफायर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। इस ट्रांजिशन में देखिएगा यहाँ पे 3 लेग है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर कलेक्टर है, 2 नंबर बेस है और 3 नंबर इमीटर है। तो इस पे कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए चलिए इसको हम चिमटा में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे चिमटा में हम ट्रांजिशन को लगा दिए। उसके बाद में रेजिस्टेंस लीजिएगा। रेजिस्टेंस में 2 लेग होती है, इसमें कोई भी उल्टा सीधा लेग नहीं होती है। कहीं से भी कनेक्शन कीजिएगा ये बिल्कुल सीधा ही काम करता है। इस रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार इस पे कनेक्शन करना है। 1 नंबर पिन पे और 2 नंबर पिन पे इस तरह सोल्डिंग करना है। तो यहाँ एक लेग को 1 नंबर पिन पे आप इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में 2 नंबर पिन पे दूसरे वाला लेग को सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद कैपेसिटर को लीजिएगा। कैपेसिटर में भी आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 लेग आपको देखने को मिलेगा, एक प्लस की और एक माइनस की। जो माइनस वाला लेग है यहाँ देखिए कैपेसिटर पर व्हाइट पट्टी रहेगा और यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा। उसके जस्ट बगल वाला ये माइनस का लेग होती है। इसका लेग थोड़ा छोटा छोटा है तो इसको एडजस्ट करेंगे। तो माइनस वाला जो लेग है ना, ट्रांजिशन की बीच वाला पिन यानी 2 नंबर पिन पर इस तरह सोल्डिंग करना है जहाँ पे रेजिस्टेंस को हम सोल्डिंग की है। तो इस जगह पर सोल्डिंग करेंगे तो ये छोड़ देगा। थोड़ा अलग हटाकर इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस कैपेसिटर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। एक ईयरफोन लीजिएगा, चाहे आपके पास ईयरफोन हो या ऑक्स केबल हो, कोई भी हो। तो अगर ईयरफोन का लेते हैं तो 3 तार निकलेगा या 4 तार निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस ईयरफोन में 4 तार निकला हुआ है। तो 2 तार तो ऑडियो का रहता है और 1 तार ग्राउंड रहता है और 1 तार माइक का रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा इसमें 4 पॉइंट है, शायद आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। इसमें 4 पॉइंट है, ये ग्राउंड वाला पॉइंट है और दूसरा माइक का पॉइंट है। तो इस दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देना है। उसके बाद ये दोनों आगे वाला जो पॉइंट है ना, ये लेफ्ट राइट ऑडियो का पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने 2-2 तार को यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। ये माइक वाला और ग्राउंड वाला को एक में शॉर्ट कर दिए और यहाँ पे 2 ऑडियो के लिए है उसको एक में शॉर्ट कर दिए। तब आपको क्या करना है, ग्राउंड वाला शॉर्ट आप किए है उसको ट्रांजिशन की इमीटर वाला पिन पे इस तरह सोल्डिंग करना है। तो ईयरफोन का जो ग्राउंड वाला पॉइंट है ट्रांजिशन की इमीटर वाला पॉइंट पर आप यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे देखिएगा 2 तार हम एक में ज्वाइन किए हैं। तो कैपेसिटर की दूसरी वाला लेग यानी प्लस वाला लेग के साथ में यहाँ पे इसको सोल्डिंग इस तरह कर दीजिएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। अगर ऑक्स केबल हो आपके पास तो इसी तरह सेम यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। उसके बाद में अब स्पीकर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम स्पीकर ले लेते हैं। ये बड़ा स्पीकर है, पूरा दिख नहीं रहा होगा। एक स्पीकर का जो तार है ना, रेजिस्टेंस को सोल्डिंग की है तो इस पॉइंट पर इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे चलिए हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। इस प्रकार इसको भी सोल्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। और स्पीकर का जो रेड कलर वाला तार है प्लस वाला, ये बैटरी में डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो इसको हम 3.7 वोल्ट की बैटरी से चलाएंगे। तो यहाँ पे हम 3.7 वोल्ट की बैटरी ले लिए हैं। तो बैटरी का जो प्लस है ना, स्पीकर की प्लस वाला वायर के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे यानी यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो इस प्रकार ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद में बैटरी की जो माइनस वाला वायर है उसको क्या करना है, ट्रांजिशन की देखिएगा यहाँ पे जो इमीटर वाला पिन है ना, उसके साथ में ईयरफोन का ग्राउंड हम यहाँ पे सोल्डिंग की है, उसके साथ में यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर लेना है। इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा। अब इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। आप इसको ध्यान से देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। चलिए इसको हम यहाँ से चिमटा से निकालते हैं। तो आप देख सकते हो इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है। ये 2 स्पीकर का तार है, ये 2 बैटरी का तार है और ये 2 ईयरफोन का तार है। और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस सोल्डिंग किया है, ये कैपेसिटर का है और ये ट्रांजिशन है। तो बस इतना ही कनेक्शन आपको करना है। उसके बाद चलिए इसको हम यहाँ पे बजा कर दिखाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा कैमरा को हम दूरी करते हैं ताकि आपको स्पीकर देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते हो अब स्पीकर आपको दिख रहा होगा पूरा, यहाँ पे बैटरी भी दिख रहा होगा, ईयरफोन भी दिख रहा होगा। अब इसको बजाने के लिए हम एक मोबाइल लेंगे। तो यहाँ पे हम मोबाइल ले लिए, उसमें पहले से हम यहाँ पे देखिएगा ऑडियो प्ले किए हैं
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ईयरफोन को हम लगाएंगे। तो देखिएगा ईयरफोन को मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे चलिए हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। यहाँ पे प्ले कर दिए, उसके बाद में यहाँ से साउंड को बढ़ाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आप सुन रहे होंगे, यहाँ पे आपको आवाज आ रहा होगा। चलिए हम माइक को थोड़ा नजदीक ले जाते हैं। यहाँ पे चलिए हम दूसरा गाना लगाते हैं। यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि इसका आवाज आपको मिल रहा होगा। चलिए मोबाइल को यहाँ पे हम रख लेते हैं। मोबाइल का लाइट थोड़ा कम है, इसलिए आपको यहाँ पे चलिए म्यूजिक को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसको चेंज कर दिए, यहाँ पे बज रहा है। यहाँ पे सुन सकते हो आप, हम दूसरा म्यूजिक चेंज कर दिए। अब यहाँ पे आपको क्लियर अब सुनाई दे रहा होगा। अब चलिए इसको हम यहाँ पे देखिएगा 2 वायर का टुकड़ा है, इसको हम स्पीकर में रख दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीकर बज रही है, ये पूरा फुल साउंड में स्पीकर बज रही है। उतना हाई आवाज तो ये नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ उतना आवाज दे सकता है, इसके औकात के हिसाब से ये आवाज दे देगा, जिससे अपने घर में आप इससे काम चला सकते हो। चलिए यहाँ पे दूसरा हम म्यूजिक प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा हम म्यूजिक प्ले किए, फिर यहाँ पे देख सकते हो प्ले किए। यहाँ पे स्पीकर आप देख सकते हो बज रही है, प्ले हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार BC547 से एक छोटा एम्पलीफायर आप बनाकर अपने घर पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।